के नहीं बनता। कोई भी बंदा हो, देखें कोई अच्छा भला कोई जेंट्स हो खड़ा हो, मैं उसको कहूँ कि बात सुनिए आप ये पैंट शर्ट उतार दें और हमारे वाले कपड़े पहन लें, वो तो मेरा ख्याल है आगे से मुझे बेइज्जत करेगा, वो तो मुझे कहेगा तुमने ये क्यों कहा है मुझे। तो कोई भी जान के नहीं बनता, किसी का जान के दिल नहीं करता। ये जो भी इंसान कदम उठाता है, कोई भी ऐसे काम करता है, वो उसका अंदर से दिल उसको मलामत करता है, तो वो काम उस टाइम करता है। सही, बिल्कुल सही। दिल तो पता नहीं क्या क्या कहता है, दिल तो बहुत कुछ कहता है। तो अगर दिल की सारी मानना दिल तो कभी कभी कहता है कि मैं फिजाओं में उड़ना शुरू हो जाऊं। हाँ, दिल तो कभी कभी कहता है कोठे पे चढ़ के छलांग मार दो। दिल तो कभी कभी कहता है क्या कर लो, क्या करें आप, क्या ना करें, मगर दिल की सारी बातें माननी होती हैं। दिल की बातें जो होती हैं, ज्यादातर लोग जो है दिल की बातें मानते हैं, दिमाग से बहुत कम लेते हैं। इस काम बहुत दिल, ज्यादातर जो होता है लोग दिल के कहने पे चलते हैं, सही, दिमाग पे कहने पे नहीं चलते। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, पिछले जमाने में ये अल्लाह ताला का एक फिनोमेना, अव्वल तो मैं मानती हूँ ये कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में लिखा हमने हर नफ्स को दुरुस्त बनाया। सो वो जब पैदा करता है तो वो बहुत सही पैदा करता है इंसान को, बाद में हालात, माहौल, असरात जो हैं वो, और कभी कभी है कि खुदा ना खास्ता कोई फितरत की तरफ से कुछ ऐसा इंसान के अंदर आ जाए। इतनी तरक्की होगी, एडवांसमेंट होगी, हाँ, अब तो अल्ट्रासाउंड्स आ गए, चीजें आ गई, डिटेक्ट हो जाता है बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है इस किस्म का, डॉक्टर्स वार्न कर देते हैं। ख्वाजा सरा कहाँ से इतने आए जा रहे हैं? अगर साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद मूर्तें इतनी कहाँ से आ रही है? मतलब डिटेक्ट हो जाएगा वो तो अर्ली अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है, डॉक्टर्स कह देते हैं आप कंटिन्यू ना करें इस प्रेगनेंसी को, हम आपके लिए ठीक नहीं है ये, पेरेंट्स जो हैं वो कर देते हैं वहाँ पे, टर्मिनेट कर देते हैं प्रेगनेंसी को। देन व्हाई आर द ख्वाजा सरास कमिंग एंड फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग? कहाँ से आ रहे हैं? ये तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान पैदा हो रहा है तो उसको अल्लाह ताला पैदा कर रहा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे हैं, अल्लाह ताला ही बना रहे हैं। ये तो इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। देखिए अगर हम बैठे हुए हैं ज़मीन पे, हम इंसान हैं, हम कहें जी ये बंदा ऐसा, ये अगर अपाहिज है, इसकी टांगें नहीं है, इसकी आंखें नहीं है, ये क्यों ऐसा पैदा हुआ है? देखिए अगर वो उसकी आंखें नहीं है, अगर किसी की टांगें नहीं है, कोई माजूर पैदा हुआ है, तो ये सब खुदा की कुदरत है, ये सब अल्लाह ताला पैदा करके भेजता है। और ये हम जो लोग पैदा हुए हैं, हमारे अंदर जो ज़नाना रूह है, ये भी खुदा की तहलीक है। अच्छा, ये ज़नाना रूह का पता कैसे चलता है कि ये ज़नाना रूह है? ज़नाना रूह का पता चलता है जब 8-10 साल की उम्र का बच्चा होता है, तो वो अपने आप ही उसका दिल करता है कि मैं जैसा बचपन में होता है वो गुड़िया लेके उसके साथ 8-10 साल से पहले कुछ नहीं होता? 8-10 साल के बाद भी होता है। अच्छा, पक्का नहीं है कि 10 साल में होगा, 8 साल में होगा, तो कोई तो होता है 15 साल तक भी चले जाते हैं, 20 साल तक भी चले जाते हैं। तो वो ज्यादातर जो लेट आते हैं इस फील्ड में, उनको घर की तरफ से बहुत ज्यादा रुकावट होती है, जो उनका दिल डरता रहता है कि हम इस फील्ड में जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। फील्ड क्या है? फील्ड ही जो हम लोगों, फील्ड किसे कहते हैं आप, मतलब ये क्या होती है? देखें हर किस्म की दुनिया में कोई किसी भी काम की, ये कोई और फील्ड है, कोई और के किसी और काम में चले जाएं, जो गाड़ियों का काम करते हैं वो और फील्ड के लोग हैं, इसी तरह हर तरह की एक फील्ड। तो अगर कोई और इस फील्ड में आना चाहे, आप रिकमेंड करेंगे आए? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये जो अभी दौर जा रहा है ना, इसमें तो ना ही कोई आए तो अच्छी बात है। अभी के दौर में क्या देखें कि अभी हमने इतनी तरक्की कर ली है, जो दिल ने चाहा वो किया, वो अल्लाह ताला ने हमें दिया, जो शौक दिल में आया वो अल्लाह ताला ने पूरा किया। मगर फिर भी इतना कुछ मिलने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, फिर भी अंदर से दिल परेशान रहता है कि क्यों हमने इतनी ख्वाहिशें अल्लाह ताला से मांगी थी। सही, अभी यहीं से कंटिन्यू करेंगे बात को। मुबीन मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मुबीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये मुबीन तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप ही, हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। जी मुबीन, कुछ पूछना है जी? क्या कहना चाह रही हैं? जो गेस्ट बुलाए, मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ। तो उनको बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है? जाहिर है, हम भी इंसान है और ये भी इंसान है, इंसानियत भी कोई चीज होती है। बिल्कुल जबरदस्त, सारे काश आपकी तरह सोचना शुरू कर दे मुबीन।
थैंक यू। आपकी मेरी आंटी आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। हम बहुत एक गुफ्तगू के दरमियान में अभी फंसे हुए हैं और मैं शाजिया मैं आपसे कहाँ पे थे हम बात में? मैं पूछ ये रही थी कि ये जो आप कह रही थी कि जो इस फील्ड में आता है हम इतना कुछ करके हाँ। तो हम भी खुश नहीं है, हाँ। हमारा दिल अंदर से खुश नहीं है बिल्कुल। तो देखने में तो लोग कहते हैं कि यार बहुत खूबसूरत है, देखें इनको तो कोई परेशानी नहीं है, इनको तो कोई टेंशन नहीं होगी। बहुत से लोग हैं उनका यही मानना है कि यार आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है, आपको जब भी देखें आप हंसते खेलते रहते हैं, नाचते कूदते रहते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं। तो ये सब झूठ है। जो बज़ाहिर ऊपर से हम नजर आ रही है ना, जितनी चमक धमक ऊपर है इतना ही दुखी दिल अंदर है। अच्छा, इतनी ही परेशानियां, इतने ही दुख दिल के अंदर है। ये क्यों दुख क्यों है? देखिए सबसे पहले तो हमें इस चीज का दिल में बहुत ज्यादा दुख होता है कि अपनों से दूर हो जाती हैं। अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जब इस फील्ड में आई हैं तो पता नहीं कैसे ये सब कुछ हो गया, कैसे घर वालों को छोड़ दिया, कैसे इस फील्ड में आ गई, कुछ पता ही नहीं चला। और इतनी जल्दी इतना टाइम भी गुजर गया, घर वालों से इतने दूर हुए, कुछ पता ही नहीं चला। अभी जब अकेले में बैठती हैं सोचती हूँ तो रोती हूँ, कहती हूँ क्या हो गया, क्या कर लिया है। अपने घर वालों की तरफ देख के कहती हूँ अगर जैसा कि वो बहन भाई हैं घर में वो खुश हैं, काश मैं भी घर में रहती तो इसी तरह। अगर घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेते, घर वाले मुझे कहते कि नहीं आप जो मर्जी शौक करें मगर घर में रहें, सही। तो किस इतना शौक दिल को नहीं करने दुखता। से घर वाले मना यही करते शौक थे? नाचने का, कि सबसे पहले तो हमें नाचने का शौक होता है कि हमारे बाल हों, हम नाचें, मेकअप करें, देखने में अच्छी लगे, डांस अच्छा करें। तो बस इसी तरह ये शौक आपने जो है। माशरे में औरतों की दुर्गत बनते देखी है या देखी थी? क्या चीज? अल्लाह ताला ने जिनको औरत पैदा किया है, जी जिसके बारे में उसने इतने अहकामात दे दिए हैं, जी। जिसको उसने इतना तकदीस दे दी है रिश्तों की, उसके साथ भी माशरा क्या सलूक करता है। और फिर आप एक औरत बनने की ख्वाहिश आपने दिल में पाली। अल्लाह, मतलब ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी चॉइस है। अगर मुझे चॉइस मिले अभी तो मैं तो चूज ना करूंगी ये औरत बनना। मैं तो कहूंगी ठीक है अल्लाह ताला जो बेहतरीन मखलूक है, अगर जो मुआशरे में जिसको हो गया मर्द तो ठीक है, आई विल गो फॉर मर्द, लेकिन औरत बनना एक मेरा नहीं ख्याल कि एक बड़ी अक्लमंदाना फैसला, जबकि आप देखते हैं कि मुआशरा औरत के साथ क्या सलूक करता है। देखें जब हम ये काम शुरू करती हैं ना, जब दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है तो फिर ये सोच नहीं होती कि औरत के साथ क्या सलूक हो रहा है या घर वाले हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। बस जुनून होता है दिल के अंदर। किस कि चीज का जुनून होता है? जुनून यही होता है कि हम नाचें। हम नाचें तो बाल लंबे रखें, लेडीज कपड़े पहने, मेकअप करें, देखने में अच्छी लगे सबको, डांस की लोग तारीफ करें। बस इसी चीज का सबसे ज्यादा जुनून अब होता है। एक तरफ शिकायत ये है कि लोग जो हैं वो अच्छा नहीं समझते, बुरा भला कहते जी। हैं। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि लोग अच्छा समझें, तारीफ करें। वो कौन लोग हैं जो तारीफ करते हैं और अच्छा समझते हैं? जैसा कि अभी किसी की ये कोई मेरी बहन थी जिसकी कोई कॉल आई, उन्होंने कहा कि ये भी हमारी तरह इंसान है, ये बहुत अच्छे लोग ये अच्छा नहीं समझना, ये हमदर्दी करना है। देखिए- हमदर्दी करना एक और चीज होती है, किसी को अच्छा समझना एक और चीज होती है। आपने जब भी बात की ना, वो ये कि कुछ लोग जो आपको आपकी तारीफ करते हैं, वो आपसे जो आपसे मुतासिर होते हैं, जो कहते हैं वाह 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 क्या लग रही हो, क्या चीज, वो कौन लोग होते हैं? देखिए तारीफ करने के भी अपने अपने लोगों के ढंग होते हैं। अगर किसी को कोई बात पसंद आ जाती है, किसी को कोई हेयर स्टाइल पसंद आ जाता है, किसी को कोई ड्रेसिंग पसंद आ जाती है, उसी तरीके से लोग तारीफ करते हैं। अब किसी के दिल के अंदर का हाल तो नहीं पता होता कि वो क्या सोच के हमारी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। रेहाना भी हमारे साथ है, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहाना, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, डायरेक्ट फ्रॉम बेड। हाँ जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम में आई थी, हाँ रेहाना, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह। फिर आप और ये जो आज आपने गेस्ट बुलाए हैं, मैं इनके बारे में बात कर रही थी कि इनका ये बातें सुन के मैं खुश हो रही हूँ, इनके बारे में सुन रही हूँ। लेकिन इनके जो बंदे हैं कुछ वो रोड पे हैं, मरी रोड पे, हाँ, तो उन बेचारों का क्या होगा? इनके क्या?
इनके साथ की है ना? जो